बजिंग स्टॉक में आज सबसे पहला नाम तो ऑब्वियसली पूरे पाइप एंड केबल स्पेस की बातचीत ही होगी। अदानी इंटरप्राइजेस कच्छ कॉपर ने जेवी किया है परिणीता इको केबल के साथ, यानी कि केबल कारोबार के अंदर अदानी ग्रुप का फोरे हुआ है। इसका इम्पैक्ट तमाम केबल कंपनियों पे है, हैवेल्स हुआ, केईआई हुआ। तो इनमें सारे शेयरों में सिर्फ दो शेयरों में बात करूंगा। पहला नाम है पॉलीकैब का और दूसरा नाम है आरआर काबेल का। तो एक तरफ देश की सबसे बड़ी केबल कंपनी और दूसरी तरफ आरआर काबेल जो हाल की लिस्टिंग है। नितलेश सर, दोनों कैसे देख रहे हो आप? देखो पॉलीकैब जैसे कल मैंने रिकमेंड किया था शॉर्टिंग में जाऊंगा और उसी हिसाब से स्टॉक गिरा है। और दूसरा काउंटर कौन सा था? आरआर काबेल। देखो स्टॉक ऑलरेडी गिरा हुआ है। स्टॉक मेरे हिसाब से जो एक लास्ट वाला जो फॉल था उसका 27 फरवरी के आसपास, वो लो काफी इंपॉर्टेंट है। ये लो अगर मेंटेन रहते हैं तो ही कुछ होप की बात रहेगी। लेकिन ये लो अगर फिर से ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो फिर स्टॉक में और नेक्स्ट लेवल की गिरावट में देखने को मिल सकती है। एक टाटा मोटर्स को और देखिए, एनसीडीज के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड मीटिंग है। आज स्टॉक में कुछ मूव भी था। अभी क्या किया जाए? देखो टाटा मोटर्स मैंने रिकमेंड किया हुआ है 620 के आसपास क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है। कुछ चैनल के ऊपर भी रिकमेंड किया, हमारे चैनल के ऊपर भी हमने रिकमेंड किया है। तो होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप लंबी अवधि की निवेशक हो तो स्टॉक फिर से अपने 780 850 ये लेवल तक क्या कर सकता है, मोमेंटम दिखा सकता है। तो 620 वाला हमारा काउंटर है, हमने 640 से लेके 620 इस रेंज में एक्यूमुलेट किया है। और 550 ये लेवल तक हम लोग एक्यूमुलेट करने की सोच रहे हैं। तो धीरे धीरे करके ये 720 अगर ये निकलता है तो 780 850 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन वाली पोजीशंस ना बनाए, क्योंकि 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो गया तो फिर आपका बीपी फ्लक्चुएट हो जाएगा। फिर आप टेंशन में आओगे। अच्छा स्टॉक भी आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। तो आपको राय दी गई है टाटा मोटर्स के संदर्भ में। टाटा मोटर के अलावा कुछ स्टॉक में एक इंडिगो आता है, नया ऑल टाइम हाई भी बना रहा है और प्लस इसको निफ्टी का हिस्सा बनाने की बातचीत हो रही है। आप इसे कैसे देख रहे हो? देखो इंडिगो को थोड़ी देर पहले ही जैसे मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की हैं। ऑलमोस्ट अभी भी हम लोग 50 रुपए 25 रुपए के आसपास हम लोग क्या है प्लस में चल गए हैं। तो स्टॉप लॉस 5120 रुपए के आसपास हम लोग लेके चल गए हैं स्टॉक में। तो इंडिगो में आप एक स्टॉप लॉस लेके रहिए, लेकिन शॉर्ट साइड पे पोजीशंस को जरूर मेंटेन रखिएगा। एक हुंडई मोटर और देखिए, इस कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाई हैं। 3% के आसपास की बढ़ोतरी 1 अप्रैल से हो रही है और कमोडिटी बढ़ने और बाकी इश्यूज़ की वजह से ये तेज़ी इन्होंने अपने प्राइसेस में की है। आईपीओ आया, आईपीओ के बाद से लगातार अंडर परफॉर्मेंस है। अब क्या किया जाए? देखिए स्टॉक थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगा, 1-2 दिन और मार्केट को देखना पसंद करूंगा। और ये स्टॉक अगर 1640 ये लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन रहता है और यहाँ से निकलता है तो इसमें मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। 1640 के ऊपर अगर ये निकलता है मैं 1-2 दिन और वेट करूंगा, मतलब वनडे के लिए मैं प्लान करूंगा। तो स्टॉप लॉस मेरा जो होगा वो होगा 1600 से लेके 1590। स्टॉक में कभी कभार हम लोगों ने देखा है जो रिसेंट लो लगा था जनवरी 2025 में, उस लो को ब्रेक डाउन किया, एक फेक आउट दिखा रहा है और वहां से फिर से मोमेंटम ऊपर की साइड में दिखा रहा है। तो यही एक लेवल का बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे लॉन्ग जाना पसंद करूंगा 1640 के ऊपर, लेकिन 1-2 दिन में वेट। एक नाम और है, वो है वेदांता का, जहाँ पे मेटल का टेलविंड तो है ही स्टॉक के साथ, साथ ही साथ डीमर्जर को एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल आ जाएगा 4 से 6 हफ्ते में। ये अनिल अग्रवाल साहब का एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बोला भी है। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए स्टॉक ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट किया है। 460 जब तक मेंटेन रहता है तब तक आप ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि ये स्टॉक अभी जहां से स्टॉक ने एक छोटा सा गैप डाउन दिखाया था, ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 468 के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरती हुई हमें देखने को मिला था। तो उसी लेवल के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो 460 आपको क्या करे, आज का जो लो है वही स्टॉप लॉस मेंटेन करे और जैसे चल रहा है उसको धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस जरूर प्लान कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग में यहाँ पे अवॉइड।
तो फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करिए, जिनके पास है वो बने रहिए, ट्रेल करते रहिए और डेवलपमेंट्स हुए उन सब के ऊपर आप नज़र रखिएगा। तो ये सब वो स्टॉक थे जहां खबरें हैं, ट्रिगर हैं, और इन खबरों ट्रिगर के बीच में स्टॉक्स में मूव देखने को मिला है। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक को यहीं समेटेंगे।